बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरिया को कोज़े में बंद करने का मुहावरा तो आपने अक्सर सुना होगा। फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के ठाठे मारते हुए समुंदर को 3 जुमलों में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने खुद खुलासा कर दिया है। यानी जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपने फ़ज़ाइल को कोज़े में बंद किया है 3 जुमलों में, और वो 3 जुमले तीसरा खुतबा है नाजुल बलागा का जो मशहूर है खुतबा शिक्षकिया। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे शिक्षकिया में फरमाया, देखो मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो। खिलाफत में मेरा मकाम वो है जो चक्की के अंदर की कीली का होता है। ये अजब अंदाज का फसाहत भरा जुमला है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का। चक्की की कीली जब तक अपनी जगह पर होती है चक्की चलती रहती है, और जिस मकसद के लिए चक्की को चलाया जाता है वो मकसद भी हासिल होता है। लेकिन अगर वो कीली उस जगह को छोड़ दे, हिल जाए, तो न चक्की चलती है न उससे कोई इस्तेफादा किया जा सकता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अगर खिलाफत की चक्की से कुछ फ़ायदा उठाना है और इसको उस राह पे चलाना है तो मैं अली उस चक्की की कीली होऊंगा तो ये फ़ायदा होगा। ये एक इतना अजीम जुमला है और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इसको एक जगह पे दोहराया भी है। तो बहरहाल पहली फजीलत हम इस एतबार से कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खिलाफत की चक्की की कीली का मकाम रखते हैं, और ये खुद जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया। दूसरा जुमला जो इसी खुतबा नंबर 3 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यनहदिरु अन्निस्सैल, अगर अजमतों का, फजीलतों का, कमालात का सैलाब चलता है तो ये सैलाब मुझ अली के उस पहाड़ की चोटी से गुजर के आगे जाता है। बड़ा खूबसूरत यनहदिरु अन्निस्सैल, सैलाब मुझसे हो के आगे जाते हैं, यानी फजीलतों के सैलाब अमीरुल मोमिनीन से आगे जाते हैं। आपको मालूम है कि पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमा होती है और फिर साथ साथ दूर दराज तक के पौधों के लिए, फसलों के लिए, इंसानों के लिए मुफीद साबित होती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका फैज़ उन तक पहुंचता रहता है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं गोया वही पहाड़ की चोटी हूँ जहाँ से फजीलत के जरिए आगे पानी पहुंचता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो इसका एक जुमला जनाब पैगम्बर अकरम के उस फरमान में देख लीजिए। पैगम्बर फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, या अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। अली को नबी ने हिकमत और इल्म का दरवाज़ा करार दिया है, यानी जिसने इल्म और हिकमत नबी हासिल करनी है तो वो कहाँ जाएगा, वो अली के पास से आगे जाएगा तो उसको या इल्म और हिकमत या दूसरे अखलाकियात मिलेंगे। और तीसरी और आखिरी चीज जो अर्ज करना चाहते हैं, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वला यरका इलैया तैर, फिक्रों के बुलंद परवाज परिंदे भी मुझ अली की पहचान तक पर नहीं मार सकते। ये है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का अपना फरमान कि मेरी कुन है मारिफत, या जैसे पैगम्बर का फरमान है, या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानते हैं। इसलिए बस ये फजीलतों का दरिया और समुंदर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इन 3 जुमलों में बंद कर दिया है। बस इतनी गुजारिश है, आइए अली अलैहिस्सलाम को अपने अक्लों से मत परखें, बल्कि खुदा और रसूल के फरामीन में अली को तलाश करें और खुद कलाम अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा से अली की मारिफत हासिल करें। माह रजब की आमद है और इस हवाले से गुजारिश है, पैगम्बर अकरम का वो फरमान तो आपने सुना होगा, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र के जरिए से। अजीज़ान, यहाँ कोई बड़ा मजमा सजाने की या कोई हाल और इमाम बरगाह में जाके माइक और खतीब बिठा के जीनत मजलिस नहीं होती। मैं कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश कीजिए, वो ये है कि हम अगर मियाँ बीवी घर में 2 हैं, बाप और बेटा है, घर में 3 अफराद हैं, 5 अफराद हैं, किसी वक्त बैठ के आप एक हदीस नाजुल बलागा से सुना के उस महफिल की जीनत बना लिया कीजिए। और खुद पैगम्बर अकरम का फरमान है, जिक्र अली इबादत है, तो अली के जिक्र को अली के कलाम के मजमूए नहजुल बलागा से लेके एक दूसरे के सामने बयान कीजिए, तो ये मजलिस की जीनत भी हो जाएगी और इबादत का सवाब भी मिलता जाएगा। परवरदिगार हमें कलाम अली और मकाम अली आम करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमें भी दिल की गहराइयों से इस मकाम और इस कलाम को पहचानने और जानने की हिम्मत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।